परमात्मा कहते हैं ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थाई है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा के अपनी का कमर गए, और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है, तेरी मां मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आकर बताया, और फिर इसका विकल्प बताया कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान रहने का नहीं है, यहां तो तुम ऐसे हो जैसे कसाई बकरे पालता। अपने आत्मा आप बहुत भोले हो, बालक हो इस भगवान के मार्ग में, और बालक की इतनी बुद्धि नहीं होती वो अपने हानि और लाभ को सोच ले। आप तो इतने अबोध बच्चे हो जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक 1.5-2 वर्ष का बालक, उसको ज्ञान ही नहीं किसी भी पदार्थ का, ये अच्छा है या बुरा है। वो छोटा सा बालक किसी भी ऐसी वस्तु को जैसे अग्नि में हाथ दे देता है, गर्म दूध है रखा है गिलास में, उसको हाथ मारता है, गिरा लेता है, आप भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे उसको पता ही नहीं और फिर रोता है। उसको पता ही नहीं कि जो तू कर रहा है ये ना करने के कार्य है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया कि जो क्रियाएं तुम कर रहे हो जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो क्रियाएं कर्ण की नहीं है। शास्त्रों अनुकूल कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमेश्वर ने आके हमें याद दिलाया, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा ने हमें याद दिला कि तुम्हें यहां ऐसे रोक रखा है जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, नर और मादा को एक ही स्थान पर रख लेता है सैकड़ों की संख्या में। जिस कसाई की अच्छी कंजम्पशन होती है वो कई सैकड़ों की संख्या में बकरे और बकरियों को पालता है। उनके लिए एक चरागाह बना देता है, एक तालाब बनाता है, एक शेड डाल देता है। गर्मी और सर्दी से बचने के लिए वे वहाँ उसके नीचे आ जाते हैं और उनकी बड़ी देखभाल करता है, केयर टेक करता है। तो वो बकरे भोले भाले ये समझते हैं कि हमारा स्वामी, हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं कि जब तुम्हारे यहाँ से वो किसी के बेटे को निकाल ले जाता है, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी के भाई या पिता को, तो उस समय इसकी दयालुता तुम्हारी बुद्धि में नहीं रहती। तो पुण्यात्मा, जब वो कसाई बकरों के पास जाता है, वो बकरे उसको नेक व्यक्ति जान के, अपना हितैषी मान के उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं। जैसे कई
जो कोई किसी पशु को संभालता है प्रतिदिन, और वो पशु भैंस या गाय बैल, जब भी वो व्यक्ति उसके पास आता है उससे वो प्यार करता है, उससे लाड करता है, क्योंकि आत्मा के अंदर किए कर्म के प्रतिफल का एक विशेष भाव बनता है। इसी आधार से वो बकरे उस कसाई के हाथ को चाटते हैं। कोई ऐसे ऊपर को पैर करके उसको सीने से लगाना चाहता है, प्यार देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पकड़ कर देखता है, बकरों को हाथ लगा कर देखता है जगह जगह से। वो तो ये देख रहा है इसमें यो कितना मांस चढ़ गया, इसका ऊपर कितने कै किलो का बिकेगा, और वो चाटते हैं, उसको लाड देते हैं, ऐसे जीभ से चाट चाट कर प्यार देते हैं। बड़ा नेक आदमी है, और वो एस्टीमेट लगाने लग रहा है यो कितने का बिकेगा। परमात्मा ने आके बताया कि ठीक इसी प्रकार खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है। कहते हैं खाई खुराका और पैर पोशाका, यहाँ यम का बकरा पलता है। इस काल के बकरे पल रहे हो तुम पुणात्माओं। इस काल ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की स्थिति का, कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतने वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुन के भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ के भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशा यू उतरे नहीं। इसके तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं, तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं तो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब ये बात सुन के कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहा मन बोरे कि तकुर्डी चढ़ ले जाए। ओए हो जय होश में हो ना, कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गना है, हम सुन रहे हैं। अब महसूस भी हो रहा है सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहाँ से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता है। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भक्ति बिना कितना ठिकाना नहीं है। ये जीव ज्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारिक काम है। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। मानुष जन्म दुर्लभ है ये नलन बारंबार, जैसे तरवर से पुत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब इन बातों से प्रभावित होकर के जिनको ये दृढ़ता आगे के मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका और दूसरा काम नहीं है। ठीक है, ये एक किराए का इंजन है, इसमें ईंधन डालेंगे तो ये काम करेगा। ईंधन के लिए हमने कमाई करनी पड़ेगी। पहले सतयुग के अंदर तो फल फ्रूट ये गेहूं चने बाजरे अपने आप उगे रहते थे, जैसे सामक उगा रहता है। तो उसमें मेहनत तो करनी थी, झाड़ के लाओ बनाओ, कुटो पीटो बनाओ, रोटी बनाओ, ऐसे करना तो पड़ता ही है। और अब तो हम केवल माया जोड़ने लग गए, रोटी सुविधा मिल गई तो बाकी और बकवादें शुरुआत कर दी।
ये नहीं थी इस मनुष्य जीवन की। ये मनुष्य जीवन का इसका उद्देश्य नहीं है कि कोठी बंगले बनाकर जीवन नाश कर जाओ। पुराने इतिहास देखो, हमारे भारतवर्ष में ऋषि भी झोंपड़ियों में रहते थे, जो भगवान पाने के लिए घर से निकले थे। और हमारे दादे परदादे कच्चे मकान बनाकर झोपड़ियों में रहा करते थे और कितने शांत थे, सुख में जीवन जीते थे। और आज हम अफलातून बन गए, एजुकेटेड हो गए, पैंट पूंट टाइट भी नहीं लाओ तो हमने इज्जत का नाश हो जाए, और चैन नहीं स्वप्न में भी, क्योंकि हम माया की आग में जल रहे हैं। और जहां माया है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। इस माया के साथ हमने भगवान की एक विशेष भक्ति साथ करनी पड़ेगी, तब ये माया अपने इसका असर नहीं होगा आंच का, फिर ये हमारे अनुकूल चलेगी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोकाश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है भोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट कर दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, नो कह रे साहिब कबीर। कि दान देने तो धन नहीं घटेगा। कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आपने। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना होवे केहरी कभू, सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता। दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबद सूझगी, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खुल तार तोड़ लिया उसकी कितने काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे। वो जाके किसानों की फसल खावे, रखवाले देखें चांद की चांदनी में निकट जावें, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहां पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा है, शेर सिंह। तो वो भाग ले बुरी तरह, गांव में आकर रुके, मर गए, शेर आ रहा शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवे और फसल खावे। काफी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पर खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहां वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिया तो पहचान हो जाएगी, बेगा गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हू करने लगे। वो शेर भी ला गया हू करने, वो आया भाग गया,
और उन गधों के पास आकर हो करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक। और गधा का गधा, तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तने यो के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज से होती है। वो भी हु करता है, जब कहने लगे वही यू तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज है कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है।